गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज 11th क्लास का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, लिविंग वर्ल्ड का जैसा नाम से स्पष्ट है कि जीवित जीवों का संसार, ठीक, या लिविंग्स का संसार कह सकते हैं। बच्चों लिविंग्स के अंतर्गत प्लांट आएगा या एनिमल आएगा। ठीक, या प्लांट आएंगे या एनिमल आएंगे और दोनों लिविंग्स। अब लिविंग्स को होने के लिए कुछ ऐसे लक्षण या कैरेक्टर होते हैं जो जीवों को या पात्रों को दर्शाने होते हैं। कुछ उन लक्षणों को हम देखते हैं, वो लक्षण अगर वो दर्शाएंगे या शो करेंगे तभी हम मानेंगे वो कि लिविंग्स है या जीवित है। ठीक, पहला जैसे लिविंग्स कैन ग्रो, मतलब लिविंग्स लगातार वृद्धि करता रहता है। ठीक, लगातार वृद्धि करता रहता है, उसकी ये विशेषता होती है। दूसरा पॉइंट लिविंग्स कैन रिप्रोडक्शन, दूसरी विशेषता होती है कि लिविंग्स या जीवित जीव जो है वो जन्म करते हैं या जन्म कर सकते हैं। ये भी उनकी कैपेसिटी है, ये भी क्षमता होती है या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण भी कह सकते हैं। और जो वृद्धि होगी उनके मास, ठीक, और नंबर्स में भी होगी। ठीक, मास में हो सकती है, वेट में हो सकती है और सदस्यों की संख्या में हो सकती है। जनन होगा कि दूसरी, ये दोनों विशेषताएं कंपल्सरी है, मोस्ट कंपल्सरी ये दोनों, इनके बिना जो है इनकी एक की भी अनुपस्थिति में वो लिविंग्स में काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरी विशेषता डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। लिविंग्स की एक विशेषता ये भी होती है कि वो अलग स्तर की या अलग प्रकार की उसमें उपापचय विविधताएं पाई जाती है। ठीक, सक्रियताएं जो होती है उपापचयी वो भिन्न लेवल के या अलग स्तर की होती है। ठीक, चौथा है रिस्पिरेशन या रिस्पायर। रिस्पिरेशन या श्वसन करना भी एक लिविंग्स की सबसे बड़ी विशेषता में माना जाता है। वह श्वसन क्रिया जरूर करेगा, ठीक, ये माना जाएगा कि लिविंग्स जो है श्वसन करेगा। अगला पांचवा है साइटोप्लाज्म इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव पाया जाएगा। एक और विशेषता लिविंग्स की ही होती है, इस कोशिका के अंदर जो है कोशिका द्रव पाया जाएगा। ये तो 5 हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है, ऊपर उसमें से ऊपर की दोनों तो और इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त कुछ और विशेषताएं हैं जैसे लोकोमोशन करना, ठीक, मूवमेंट करना, तो ये सेकेंडरी है, ये अन्य है, लेकिन ये 5 मेजर हैं, ये होने चाहिए। उसमें भी ये टॉप मोस्ट ऊपर वाली दोनों अति आवश्यक है लिविंग्स के लिए। ठीक, अब अगला इसी पॉइंट बच्चों डायवर्सिटी इन लिविंग्स या लिविंग्स में विभिन्नताएं। डायवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता या भिन्नताएं। ठीक, लिविंग्स या जीवित जीवों में भिन्नताएं या जो है विभिन्नताएं। अब विविधता का मतलब, भिन्नता का मतलब कि भिन्न भिन्न दिखाई देना, वो साइज में हो सकता है, रंग में हो सकता है। ठीक, किसी भी प्रकार में भिन्नताएं हो सकती हैं। अगर जीवित जीवों या जीवों की बात करें, चाहे जंतु चाहे पादप, तो उसको बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता माना जाता है। जैव विविधता शब्द का यूज किया जाता है। ठीक, जैव विविधता की बात करते हैं तो जैव विविधता शब्द को 1950 ईस्वी में वाल्टर जी रोसेन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, बताया था, दिया था इस वर्ड को, वाल्टर जी रोसेन। और इन्होंने बताया एक सरल शब्दों में कि जीवों में पाई जाने वाली विविधताएं जैव विविधता कहलाती है। जीवों में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। ये विविधता कलर में हो सकता है, साइज में हो सकता है, या फिर किसी प्रकार से विविधता पाई जाएगी जीवों में। ठीक, उनके पाए जाने स्थान के कारण भिन्नता हो सकती है। ठीक, और बाह्य भिन्नता हो सकती है, मार्फोलॉजिकली आंतरिक भिन्नता हो सकती है, किसी न किसी प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। इसी को ही उन्होंने क्या नाम दिया, जैव विविधता। और भारत एक बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है। ठीक, जैव विविधता क्षेत्र एक मेगा डायवर्सिटी या बहुत बड़ी विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है इंडिया का। ठीक, अगला इसी के बाद आता है नॉमेनक्लेचर। अगला पॉइंट जिसका बिंदु आता है वो नॉमेनक्लेचर या नामकरण। बच्चों कोई भी जीव का नाम स्थानिक स्तर पर या कोई पादप का स्थानिक स्तर पर नाम अलग होगा। जैसे कोई पौधा सब देश में अलग नाम से जाना जाता होगा, कोई पौधा हो सकता है किसी दूसरे राज्य में किसी और नाम से जाना जाए, और हो सकता है किसी दूसरे देश में दूसरे और नाम से जाना जाए, या कोई जीव है, कोई जंतु है, उसको नाम दूसरा हो। लेकिन वैज्ञानिकों ने या और लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा नाम रखा जाए, नामकरण किया जाए कि जो पूरे विश्व में या वर्ल्ड में उसी नाम से वो जाना जाए। ठीक, इसके लिए उन्होंने एक पद्धति अपनाई, नामकरण की पद्धति। अब नामकरण की जो पद्धति है वो सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है द्वि नामकरण पद्धति। इसको कार्लोस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब किसी भी जीव में कोई पादप जब नया खोजा जाता है तो उसका नामकरण अति आवश्यक होता है।
नामकरण के लिए दो संस्थाएं बनाई गई हैं। एक संस्था जो है वो जंतुओं का नामकरण करती है, एक संस्था जो है वो पौधों का नामकरण करती है। जो पौधों का नामकरण करती है वो ICBN है उसका नाम, और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। ठीक, ये तो हो गया ICBN। ये ऐसी संस्था है जो नया पौधा जब बोया जाता है तो उसका नामकरण करने का कार्य करती है। दूसरे की बात करते हैं तो ICZN, इसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये नाम। ठीक, तो ICBN और ICZN, ICBN नया पौधा खोजा जाएगा उसका नामकरण किया इसके द्वारा किया जाएगा, ICZN जो नया जंतु खोजा जाएगा उसका नामकरण ये करेगा। अंतरराष्ट्रीय संस्था है और उसी नाम से वो पूरे विश्व में जाना जाएगा। किसी भी जीव या पादप का नामकरण द्विनाम पद्धति के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में कैरोलस लिनेसिस के संस्थापक थे, उन्होंने बताया किसी भी जीव के दो नाम होंगे, एक उसके वंश या जीनस को दर्शाएगा, दूसरा उसकी स्पीसीज या जात को दर्शाएगा। जैसे आम का नाम होता है क्या, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका क्या है और मैंगीफेरा क्या है? इंडिका क्या है, उसकी स्पीसीज का नाम है, और मैंगीफेरा क्या है, उसके जीनस का नाम है। ठीक, वंश का है ये इसके जात का। द्विनामकरण पद्धति बहुत ही और वही अभी तक अपनाई जाती है। बच्चों इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।